इतने बड़े सदमे के बाद भी श्रुति नहीं भूली अपना टारगेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज श्रुति और अनुज की वीडियो कॉल पे बात हुई। आज थोड़ा सा श्रुति की एक्टिंग में रियल चीज दिखाई दी, मगर जैसे ही श्रुति ने शादी की बातें करना शुरू किया, वो रियलिटी कहीं ना कहीं टारगेट में बदलती हुई दिखाई दी मेरी नजर में। बात करती हूं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति को लेके बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं जो कि शक डालती हैं श्रुति के किरदार पे। पहले भी हमने बहुत सारी बातें शेयर की है। आज जैसे ही श्रुति और अनुज का सीन शुरू हुआ, जिसमें दोनों एक साथ एक दूसरे का हाल पूछते हुए दिखाई दिए, ऐसा लगा कि जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मगर जब श्रुति ने ये बात शुरू की अपने पेरेंट्स को लेके, तब भी श्रुति के साथ थोड़ा आज तो मुझे दर्द महसूस हुआ। जो भी श्रुति कह रही थी उसके ऊपर सच में रोना भी आया। उस एक्सीडेंट को लेके, ऐसे एक्सीडेंट कई होते हैं जिसमें अपनों की कुछ भी अस्थियां तक नहीं मिलती हैं। इतने पैसेंजर्स जब इतने बड़े फ्लाइट क्रैश में मरते हैं तो कौन कहां पे कैसे गिरा, क्या हुआ नहीं पता चलता है, और ये सबसे दर्दनाक मौत होती है। और इसमें सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो पीछे बच जाते हैं, और वो दर्द श्रुति की बातों में था। मगर श्रुति ये जानती है कि अनुज इस वक्त शादी करने के मोड में नहीं है। श्रुति यही बात अपने पेरेंट्स को समझाना चाहती थी, इसलिए श्रुति ने ये बात भी मेंशन कर दी कि मैं अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर वो मेरा चेहरा देखते तो वो समझ जाते कि शादी वाली गड़बड़ है, कुछ जो भी चल रहा था इनके बीच में, तो मैं उनको झूठ नहीं बोल पाती वगैरह वगैरह। ये सब बातें श्रुति इसी टॉक में करती है। और इस टॉक से एक चीज ये क्लियर हुई कि अनुज शादी नहीं करना चाहता है, मगर इन बातों से अनुज इमोशनली जो है श्रुति की तरफ खींचता जा रहा है। श्रुति अपना दुख इतना बड़ा करती जा रही है कि अनुज चाहे ना चाहे मगर उसको श्रुति से शादी करनी पड़े, क्योंकि श्रुति का दुख तभी कम होगा अगर अनुज उसके साथ परमानेंट के लिए एक रिश्ते में जुड़ जाता है। इसलिए श्रुति बार बार वही चीजें कर रही है, रिंग दिखा रही है कि मेरे पेरेंट्स ने ये रिंग डिसाइड की थी, सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं। मतलब सिर्फ इतना ही है कि दूल्हे के हाँ की देर है, दुल्हन भी तैयार है, सामान भी तैयार है, और रिश्तेदार भी तैयार है, सब तैयार है, और बेटी भी तैयार है। तो अनुज की हाँ की वेट श्रुति कर रही है, मगर उस हाँ की जो अनुज दिल से हाँ करे, जो अनुज इस तरह हाँ करे कि श्रुति कल को ये ना कहे कि मैंने तुम्हें प्रेशराइज किया था। श्रुति ये कहे कि तुमने हाँ की तभी हमने शादी की है, मैंने कभी तुम्हें प्रेशर नहीं डाला कि मेरे से शादी करो, बल्कि मैंने ये कहा कि तुम टाइम लो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ये भी कहा साथ में, और ये भी कहा साथ में कि शादी करना कितना जरूरी है, आई नीड यू। तो श्रुति जो है इस तरह से अनुज के साथ चल रही है। अनुज का कंफ्यूज होना, अनुज का इस तरह से जो है बेहाल होना बनता है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ श्रुति का ये वाला प्रेशर जो अनुज समझ पा रहा है, पेरेंट्स का जाना, हादसे का होना, और हादसे के बाद शादी की बातें होना, और फिर आद्या का कहना कि श्रुति के पास कोई नहीं है, हम ही फैमिली है, वो कहना, ये सब चीजें अनुज के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। और दूसरी तरफ अनुज को अनुपमा चाहिए, अनुपमा के बिना वो जी नहीं पा रहा है। तो अनुज का तो हाल खराब है, मगर यहाँ पे श्रुति का जो मैं आपको बता रही हूं वो साफ साफ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि ये बातें याद आती हैं, इस समय ये चीजें नहीं इंसान सोच पाता कि क्या हो गया, क्या पहले क्या सीन था, क्या नहीं था, मगर श्रुति वो बातें सोच पा रही है। ये भी आपको बता दूं, वो दिख रहा है उसके किरदार से कि वो भी बातें वो सोच पा रही है। अगर वो जाते जाते अनुज को इवेंट पे मत जाओ, इवेंट पहले पूरा कर लो फिर आ जाना, तो इसका मतलब है कि श्रुति ये सब प्रैक्टिकल बातें भी सोच पा रही है। ऐसा नहीं है कि श्रुति जो है सिर्फ हादसे के बाद उस ट्रॉमा में है या उस दुख में है कि सिर्फ दुख ही दुख उसको समझ में आ रहा है, बाकी चीजें समझ में नहीं आ रही, जैसे कि नॉर्मली होता है। नॉर्मली अगर किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो, पेरेंट्स एक झटके में चले जाए, तो वो ये सब प्रैक्टिकलिटी सोच नहीं पाता है दोस्तों। वो नहीं सोच पाता है कि इवेंट हो ना हो, इवेंट बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, उसका सिर्फ और सिर्फ वो दुख इतना बड़ा होता है कि उसमें उसको लगता है कि सारी दुनिया ही खत्म हो गई है।
तो श्रुति का ये दुख और ये वाला मैनिपुलेशन जो अनुज के साथ वो कर रही है, वो कहीं ना कहीं अनुज पे प्रेशर भी डाल रहा है और श्रुति के किरदार को नेगेटिव दिखाने की तरफ भी जा रहा है, और ऐसा नेगेटिव जो बहुत गंदे वाला असर करता है। तो देखते हैं कैसे होता है, मगर आज सीन आधे से ज्यादा मुझे इस तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। पहले कुछ पल थे जिसमें सारी पब्लिक के दुख को श्रुति ने कन्वे किया कि न्यूज वालों के लिए ऐसा होता है, उसके लिए ऐसा, वो बिल्कुल सही बातें थी, मगर उसके बाद जो श्रुति ने किया वो गड़बड़ था भाई। आप बताइएगा कि आपको भी ऐसा ही लगा जो मैं सोच रही हूं? हो सकता है मैं गलत सोच रही हूं, बट जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.